मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा कहाँ से हैं ताकि ऐसा ना हो उनके घर वाले जान। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुर्बत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के खिलाफ है और मैं हया के खिलाफ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम में कोई खास तरीका नहीं है इसका। इस पे फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहे मुनासिब समझे, वो उनका अपना जाती अमल है, इसका कोई खास तरीका नहीं है। और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है, ना ये तरीके ना किसी से सीखने की जरूरत है। बाज लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फोश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीका आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई खास तरीका नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है। हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल है। और बस वो तरीका जो लड़कों से बदफेली वाला तरीका है वो तरीका इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स पे भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किए, कोई खास तरीका नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीजों को। और इसके लिए जो फोश फिल्में देखी जा रही हैं ये बहुत गलत हरकत है। और इसमें इसको ना एक एजुकेशन का नाम दे दिया गया इस जमाने में, और सेक्स की तालीम के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ये सब बेहूदगी है। लाखों साल से इंसान दुनिया में जिंदा है, तो क्या उसको ये पता ही नहीं था? और ये सारी एक 6 अरब इंसान ऐसे ही बगैर तालीम के पैदा हो गए हैं क्या? तो ये तो चीजें नेचर खुद सिखा देती है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, शरई हकाम इसके 2-4 हैं, वो उलमा बताते रहते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं कि कौन सा रास्ता हराम है और कौन से रास्ते में आना जायज है। तो इसलिए मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाया है ताकि लोग इस बारे में गलत तरफ ना जाएं और एक चीज को एक बहुत बड़ा इशू ना बना ले लोग। बीवी का शौहर को हमबिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से इंकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज अगर शौहर, ये थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हमबिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हमबिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाज स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हमबिस्तरी से नहीं रोक सकती। क्योंकि ह्यूमन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं, तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि खवातीन हमसे नाराज ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज होती है, बाज हुकूक मर्दों के हैं बाज औरतों के हैं, तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक ही है कि औरत, अगर मर्द उसको हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह है। हाँ, बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाजत नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहां तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपने काम को छोड़कर शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा।
और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। खवातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती है हमारा इसमें वही हक है जो मर्द का हक है। भाई अल्लाह ने दोनों के डिजायर्स में जमीन आसमान का फर्क रखा है, तो मर्द को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिजायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज्यादा रखी है, थोड़ी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा रखी है। तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात यह कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहां फौरन बाज खवातीन ये सवाल पूछती है कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह यह है, दो और दो चार की तरह मैं साफ बात करूंगा। वजह उसकी यह है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तकल्लुफ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है? यानी एक आदमी का वो जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक जहनी तौर पर तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है। तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज होती है। तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके जहनी तौर पर वो मेंटली तैयार से यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी। तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज दफा तैयार कर लेता है, बाज दफा नहीं हो पाता। इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म यह किया है कि 4 महीने में कम से कम एक दफा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे। और वैसे जब ज़ौजा में ख्वाहिश हो तो अखलाकी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं करार दिया, क्योंकि ये उसके इख्तियार से ऊपर की चीज हो जाएगी। बाकी औरत के लिए इख्तियार है उसको, हाँ बीमार है या मेंसेस है वो तो फिर तो एक वैसे ही मेंसेस में हमबिस्तरी जायज नहीं है। बाकी रहा ये मसला कि खवातीन फिर ये कहती हैं कि इस्लाम ने तो फिर मर्दों को बहुत ज्यादा हुकूक दे दिए, तो ऐसा नहीं है। अगर ये हक इस्लाम ने मर्द को दिया है तो बहुत सारे हुकूक औरत को भी तो दिए है ना, बहुत सारे औरत को भी तो हुकूक दिए कि जो खुद पहनते हो, जैसा मयारी लिबास खुद पहनते हो अपनी बीवी को भी वैसे ही मयारी लिबास पहनाओ, जैसा मयारी खाना खुद खाते हो हदीस में आता है वैसा मयारी खाना बीवी को भी खिलाओ। तो ये भी तो औरत को भी तो हुकूक दिए। हमारी खवातीन जिस